सो वेलकम बैक गाइस। तो अपन ने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपन इस वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करने वाला है। गाइस अपन ने बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन क्लास 11 का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने सीरीज़ वाइज टॉपिक वाइज स्टार्ट किया था। फर्स्ट में अपन ने बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन का इंट्रो देखा अच्छे से, ठीक है। सेकेंड वीडियो में अपन ने किंगडम प्रोटिस्टा वन शॉट में कंप्लीट किया। तो सेम हेयर भी किंगडम मोनेरा वन शॉट में कंप्लीट किया, तो यहाँ पे भी सेम अपन किंगडम प्रोटिस्टा वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, किंगडम मोनेरा के बाद जो अपना सेकंड किंगडम आता है वो आता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा अपन ने आर एच विट्टिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है, जिसमें उसने ऑल ओवर लिविंग थिंग को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था, जिसमें पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेन, एनिमलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपन ने फर्स्ट किंगडम क्लासीफाई अच्छे से कंप्लीट किया, मोनेरा। अब अपन चलते हैं सेकंड किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा। सेकंड किंगडम दैट इज प्रोटिस्टा। अब गाइस अपन है ना प्रोटिस्टा में मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोटिस्टा में जितने भी सिंगल सेल ईकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, वो सब प्रोटिस्टा में आएंगे, जितने भी सिंगल सेल और ईकैरियोटिक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंगल सेल यूकैरियोटिक, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी सिंगल सेल ईकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे ना, वो सब प्रोटिस्टा में आएंगे। अब प्रोटिस्टा में सेक्सुअल साइकिल सेक्सुअली भी होगा, प्रोटिस्टा सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा और असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, सेक्सुअली एंड असेक्सुअली रिप्रोड्यूस। अब मेन डिफरेंस, अब इसमें एक फंडा आता है कि सेक्सुअली और असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा बाय अ प्रोसेस, जिस भी प्रोसेस से, अपन किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम नहीं ले रहे, किसी भी प्रोसेस से वो सेक्सुअली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, पर वो जो भी प्रोसेस होगा ना, दैट प्रोसेस इंक्लूड सेल फ्यूजन एंड ज़ाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब प्रोटिस्टा है ना, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा। प्रोसेस कोई भी हो, अपन को उस प्रोसेस का नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि प्रोसेस कोई भी हो जिसमें प्रोटिस्टा सेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, पर उस प्रोसेस में सेल फ्यूजन होगा और ज़ाइगोट फॉर्मेशन होगा। मतलब ये जो नेसेसरी थिंग्स है उस प्रोसेस में होगी, ठीक है। तो ये प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोटिस्टा मेनली जो ऑर्गेनिज्म होता है ना प्रोटिस्टा में, वो मेनली मेराइन होते हैं और कह सकते हैं एक्वेटिक, मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब प्रोटिस्टा 5 में डिवाइड हो जाता है, 5 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रोटिस्टा के अंदर अपन अलग अलग ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो प्रोटिस्टा 5 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, जिसमें पहला है क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डाइनोफ्लैजेलेट्स, गाइस। तीसरा है यूग्लिनोइड्स, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, तो थर्ड यूग्लिनोइड्स। फोर्थ इज स्लाइम मोल्ड्स, फिफ्थ इज स्पोरोगम्स, ठीक है। तो ये 4 में अपन है ना किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप में।
क्राइसोफाइट्स, गैइनोफ्लैजिले, इग्लिनोइड्स, लाइमून, स्पोरोफोर। ठीक है, अब एक एक को अपन एक एक के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला अपने पास ग्रुप आता है वो आता है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स पहला ग्रुप आता है क्राइसोफाइट्स। ठीक है, अब क्राइसोफाइट्स है तो प्रोटिस्टा ही है। ठीक है, पर क्राइसोफाइट्स के अपन कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं प्रोटिस्टा की। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन रहेगी सब में, उसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी हर एक में वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स ऑब्वियसली प्रोटिस्टा है। ठीक है, इसे अपन है ना डाई एटम या गोल्डन एल्गे भी बोलते हैं। इसे अपन डाई एटम्स या गोल्डन एल्गे भी बोलते हैं। गोल्डन एल्गे भी बोलते हैं। ठीक है, मीन्स इस वाले ग्रुप में मेनली गोल्डन एल्गे प्रेजेंट होते हैं। गोल्डन एल्गे का एक और नाम जो होता है वो होता है डेस्मिड्स। गोल्डन एल्गे का एक और नाम होता है डेस्मिड्स। तो मेनली कभी एग्जाम में अपन है ना गोल्डन एल्गे नहीं आके डेस्मिड्स आ गया तो सेम बात सेम ही है, गोल्डन एल्गे या डेस्मिड्स। तो मेनली ये डाई एटम्स इनको कहते हैं। और गोल्डन एल्गे इसमें मेनली जो ग्रुप है इसमें गोल्डन एल्गे होते हैं जिसे अपन डेस्मिड्स भी बोलते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल वो सिलिका से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिका के मटेरियल से बनी होती है इनकी सेल वॉल। ठीक है, इनकी सेल वॉल सिलिका से बनी होती है, जिसके कारण इनकी सेल वॉल क्या हो जाती है? इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाती है। मतलब इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है, इसके कारण इनकी जो सेल वॉल होती है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। तीसरा पॉइंट देखें अपन, अब इनकी सेल वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल होगी, मतलब कभी डिस्ट्रॉय होगी नहीं। ठीक है, तो क्या होता जाएगा इनका सेल वॉल का अक्यूमुलेशन। अब डिस्ट्रॉय कभी होने से रही, ठीक है, तो उसका क्या होगा? अब कोई भी चीज़ मिटती नहीं है। ठीक है, अपन ऐसी कोई भी अपने अर्थ पे चीज़ है, लेट से कोई भी चीज़ है जो अपन उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। ठीक है, तो आखिर में क्या होगा? उसका इकट्ठा होती जाएगी, इकट्ठा होती जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होगा। इसके कारण क्या होगा? अक्यूमुलेशन होगा। इसके कारण क्या होगा? अक्यूमुलेशन होगा सेल वॉल का मटेरियल का, सेल वॉल मटेरियल का अक्यूमुलेशन होगा। और उस अक्यूमुलेशन को अर्थ पे, अक्यूमुलेशन ऑन अर्थ, ऐसे अक्यूमुलेशन को अर्थ पे अपन बोलेंगे डायएटोमेशियस अर्थ। डायएटोमेशियस अर्थ। ठीक है, एक और बात, एक और पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। अब सेल वॉल की तो बारे में बात आ गई। ठीक है, अब क्या होता है इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो एक मतलब उसके ऊपर स्ट्रक्चर टाइप होता है, जिसके कारण क्या होता है वो उनके ऊपर स्ट्रक्चर टाइप, सेल वॉल का ऐसा स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर कवर होता है जिसके कारण क्या होता है ओवरऑल एक ये सोप बॉक्स में समा जाती है। सोप बॉक्स अपने घर पे कैसे होता है? सोप का बॉक्स होता है, साबुन का बॉक्स। ठीक है, सेम उसी तरह तो ये क्या होता है एक सोप बॉक्स में समा जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोप बॉक्स लिख लूँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी, सोप बॉक्स। ठीक है, तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी, सोप बॉक्स करके। ठीक है, तो ये क्राइसोफाइट्स अपन ने डिस्कस किया, गाइस। ठीक है, जिसकी अपन ने सबसे पहले डायएटोमेशियस अर्थ देखी, सेल वॉल का फॉर्मेशन देखा, इंडेस्ट्रक्टिबल डायएटोमेशियस अर्थ होता क्या है वो देखा अपन ने। ठीक है, उसके बाद ये सोप बॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक देखा। तो अपन ने यहाँ पे क्या सीखे? क्राइसोफाइट्स कंप्लीट किया। तो ओवरऑल बातें समझ में आई, अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस की। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी अपन ने जो यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थी अपन ने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, मटेरियल तो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, आपको पता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो। उसके बाद मैं इस साइड का रफ करूँ, 1 2 3 ले लिया गाइस, बैठ जाता हूँ।
ठीक है, तो 1 2 3 नाउ आई कैन। कितना सिंपल है ना गाइस प्लांट, ये ओवरऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फालतू में हार्ड बनाया हुआ था। ठीक है, अब अपना सेकंड अपना ग्रुप आता है डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट फ्लैजेलेट्स, ये अपना सेकंड ग्रुप आता है। डायनोफ्लैजेलेट अगेन एक्वेटिक एक्वेटिक प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा का ग्रुप है तो वो सब मैराइन एक्वेटिक वो सब अपन को पता है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वन शॉट है, मेन बातें डिस्कस करेंगे, मेन बातें क्लियर करेंगे। तो डायनोफ्लैजेलेट, अब डायनोफ्लैजेलेट का है ना पहला पॉइंट ही आता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि दे आर ग्रीन येलो ब्लू ब्राउन रेड, इतने सारे कलर की डायनोफ्लैजेलेट होते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो इतने सब कलर के आते हैं। ठीक है, अब कलर क्यों आएगा, अपन ने एक 9th का स्ट्रक्चर देखा था प्लास्टिड्स, ठीक है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट वो सब होता है। तो ये कैसा आता है, कलर किस हिसाब से आता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कलर वैसा क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट इन इटसेल्फ, इसके अंदर जो पिगमेंट होगा उसके कारण ही तो ये कलर आएगा। ठीक है, तो अपन पहला पॉइंट आ जाता है अपना दिया ग्रीन येलो ब्लू ब्राउन रेड डिपेंडिंग ऑन pigment present in them, pigment present in them, depending on pigment present in them। ठीक है गाइस, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, they have two flagella, they have two flagella, फ्लैजेला अपन ने डिस्कस किया है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी प्रीवियस वीडियो चैनल नीट सीबीएसई बायोलॉजी सर्कल अपना चैनल है, ठीक है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो दे हैव टू फ्लैजेला, इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, वन लाइफ लॉन्गिट्यूडनली, अदर लाइफ ट्रांसवर्सली। ठीक है गाइस, मतलब दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और दूसरा ट्रांसवर्सली लाई करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखा अपन ने, मार्कर बिना परेशान है। तीसरा पॉइंट गाइस, पिगमेंट देख लिया, फ्लैजिला देख लिया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट आता है रेड टाइड्स। मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, रेड टाइड्स, इसे रेड मार्कर से लिख रहा हूँ तो समझने में इजीली होगा। रेड टाइड्स, अब क्या होता है गाइस, रेड एल्गे जो होता है ना, रेड एल्गे भी इसी का पार्ट है। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रेड एल्गे इसी में प्रेजेंट होता है। रेड एल्गे कौन से, कोई पूछ ले रेड एल्गे कौन से में प्रेजेंट है, तो कहता प्रोटिस्टा तो है, पर कौन से में प्रेजेंट है, डायनोफ्लैजेलेट। तो रेड एल्गे जो होता है ना गाइस, वो क्या करता है, वाटर में, सी में फटाफट मल्टीप्लाई होता जाता है, मल्टीप्लिकेशन उसका फटाफट होता जाता है। ठीक है, ऐसा फिनोमेना में, तो उससे उसमें क्या होता है, जो सी होती है ना, सी वो ओवरऑल उसका कलर रेड हो जाता है। सी का जो कलर होता है ना, सी का कलर रेड हो जाता है। उस फिनोमेना, उसको अपन रेड टाइड के नाम से भी डिनोट करते हैं। मेनली अब कभी एग्जाम में पूछते तो नहीं है, तो क्या पता है कोई टीचर अकड़ू हुआ पूछ लिया कि व्हाट इज रेड टाइड, तो अपने पास आंसर तो होना चाहिए ना, रेड टाइड क्या होता है, समझा तो सके उसे। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट गाइस, ये सी में ऐसे टॉक्सिन्स मींस सीक्रेट करते हैं, टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो मर जाते हैं। ठीक है, दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। टॉक्सिन सीक्रेटेड ड्यू टू विच अदर ऑर्गेनिज्म do not survive. Example
एग्जाम्पल कोई भी दे दो यार, फिशेज, बेस्ट एग्जाम्पल फिशेज, ठीक है। तो अगेन अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, डायनोफ्लैजेलेट के पिगमेंट का पॉइंट डिस्कस किया, फ्लैजेलेट का पॉइंट डिस्कस किया, रेड टाइट और टॉक्सिन सीक्रेटेड बाय देम। तो गाइस टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट, तो प्लीज टेक इट, प्लीज टेक इट। मैं वापस साइड में हो जाता हूँ गाइस, टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3, ओके ओके। अब रब कर लूँ, ठीक है चल। तो अब अपना डायनोफ्लैजेलेट कंप्लीट होता है, डायनोफ्लैजेलेट कंप्लीटेड, डायनोफ्लैजेलेट कंप्लीट हो। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूँ डायनोफ्लैजेलेट राइट। अब आता है अपना इग्लिनॉइड, इसका नाम ही कैसा है ना, इग्लिनॉइड, इग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड, इग्लिनॉइड, इग्लिनॉइड। थर्ड ग्रुप प्रोटिस्टा, ठीक है, सब ग्रुप कह सकते हैं, थर्ड ग्रुप, सब ग्रुप। अब इग्लिनॉइड के बारे में क्या डिस्कस करना है, सोचो सोचो। सेम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे अपन, सेम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। जो डायनोफ्लैजेलेट है उसके बारे में डिस्कस किया था, वो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अपन ने इग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजेलेट देखे, क्राइसोफाइट देखे, सिमिलरली इग्लिनॉइड की बात करते हैं। चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वन शॉट है तो यार इंपॉर्टेंट ही करेंगे ना, जो अपने बेनिफिट का हो, ठीक है। सब चलिए, पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, डंडे की कोई ज़रूरत नहीं। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, दे डू नॉट हैव सेल वॉल, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। चलिए, नहीं है सेल वॉल, बोलो नहीं है सेल वॉल, क्या करना है आपको, नहीं है सेल वॉल। तो पहला पॉइंट गाइस, दे डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल नहीं है तो कुछ तो होगा, सेल वॉल नहीं है तो कुछ तो होगा। चलिए सेकेंड पॉइंट, they have proteinaceous layer called पेलिसल, सेल वॉल नहीं होती, चलो माना, पर सेल वॉल से भी बड़ी चीज़ है हमारे पास। दे हैव प्रोटीनेशियस लेयर, एक प्रोटीन की लेयर जो इनको कवर करती है, जिसका नाम है पेलिसल, ठीक है। कहीं अब आपके दिमाग में एक सवाल तो आया होगा कि सेल वॉल नहीं हो, पेलिसिल है, तो कुछ तो इम्पोर्टेंट, पेलिसिल का ऐसा ही थोड़ी है कि कुछ तो काम होगा। आया है ना, सवाल आया है ना, नहीं आया तो मैंने बता दिया बात, ठीक है। पेलिसिल, इनके पास पेलिसिल प्रोटीनेशियस लेयर जो इनको कवर करते हैं, इससे क्या होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, और दे मेनली फ्लेक्सिबल होते हैं, कह सकते हैं फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये काम होता है पेलिसिल लेयर का। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं गाइस। थर्ड पॉइंट, अगेन दे हैव फ्लैजिला, दे हैव फ्लैजिला, दे हैव फ्लैजिला। अगेन इनके पास फ्लैजिला है, जैसे अपन ने डायनोफ्लैजेलेट में बात की थी। सिमिलरली थी, उसमें डायनोफ्लैजेलेट में क्या था, एक लॉन्गिट्यूडिनल था, एक ट्रांसवर्स था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, एक शॉर्ट है, और एक लॉन्ग, ठीक है। ये दो फ्लैजिला थे इसके पास, एक शॉर्ट वन लॉन्ग। इसके एग्जाम्पल की बात कर ले, गाइस, बेचारा इतना सीधा साधा है ना कि एग्जाम्पल याद रखने की भी जरूरत नहीं। नाम याद है इग्लिनॉइड नाम याद है ना आपको, बस तो इग्लिनॉइड का नाम याद है तो ऑइड को हटा दो, एग्जाम्पल हो जाएगा इग्लिना, बस एन के बाद ए लगा दो, सिंपल सा काम, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपन को, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। अब इग्लिनॉइड तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इग्लिनॉइड अपन ने कंप्लीट किया, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन ने इग्लिनॉइड के बारे में आते हैं अपन ने डिस्कस किए, अपन ने इग्लिनॉइड कंप्लीट किया, ठीक है गाइस। तो साथ ही साथ क्यों ना स्लाइम मोल्ड्स भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स की भी डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है। इस एरो को बना देते हैं यार, बहुत जगह घेर रहा है। मैं इसको ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे कर दूँ, यहाँ पे हेडिंग डाल दूँ स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है गाइस। स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है, याद करने दो यार वीडियो। स्लाइम मोल्ड्स याद है। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, ये मतलब कह सकते हो ये ऑटोट्रॉप है, चलो
कह सकते हो पहला पॉइंट दे आर ऑटोट्रॉप्स, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, ऑटोट्रॉप है तो पीछे हेट्रोट्रॉप कहेगा, मेरा नाम नहीं लिया, चलो वो भी लिख दो, दे आर हेट्रोट्रॉप, दे आर हेट्रोट्रॉप। और अब दिमाग में सवाल है, ऑटोट्रॉप भी हेट्रोट्रॉप भी, फंडा समझ में नहीं आया। बस इतना है, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी ना गाइस तो ऑटोट्रॉप होगा, और सनलाइट चली गई तो हेट्रोट्रॉप हो जाएगा। सिंपल सी बात याद रखिए, सनलाइट प्रेजेंट होगी, ऑटोट्रॉप कब होगा? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है गाइस। और हेट्रोट्रॉप कब होगा? इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो मीन दे आर ऑटोट्रॉप्स ऑल्सो, ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉप्स ऑल्सो, ठीक है, एंड दे आर हेट्रोट्रॉप्स ऑल्सो, ठीक है। ये दो पॉइंट अपन ने डिस्कस किए गाइस। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये कैसे होते हैं पता है? ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है, सेप्रोफाइटिक। अपन ने मीन्स इसका न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक होता है, ठीक है। अपन ने देखा था, अपन ने जो न्यूट्रिशन पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, ठीक है गाइस। अगला पॉइंट, दे फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, दो कंडीशन होती है गाइस। फेवरेबल कंडीशन जो अपन को पसंद होती है, ऐसी कंडीशन जिसमें अपन फुल्ली आराम जो चाहे वो कर सकते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन जो अपने फेवरेबल अपन से नहीं होती, ऑपोजिट जस्ट। तो फेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूँ फेवरेबल कंडीशन में गाइस दे फॉर्म aggregate known as plasmodium, aggregate। फेवरेबल कंडीशन में दे फॉर्म एग्रीगेट नोन एज प्लाज्मोडियम, और अनफेवरेबल कंडीशन में दे फेवरेबल में तो प्लाज्मोडियम बना है, तो अनफेवरेबल में क्या होगा? प्लाज्मोडियम जो होगा, प्लाज्मोडियम वो मतलब एक कह सकते हैं कि है ना, फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? प्लाज्मोडियम जो होगा ना वो बन भी जाएगा और मतलब स्प्रेड हो जाएगा सर्वर फील्ड तक, बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? जो प्लाज्मोडियम होगा ना वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसका जस्ट अपोजिट कर दो यार, डिफ्रेंशिएट, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन की अपन बात करें, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब स्लाइम बूम सब लगता है कि मतलब थोड़ा अच्छा टॉपिक था, इतने सारे अपन ने पॉइंट डिस्कस किए। तो गाइस अपन ने इग्लिनॉइड डिस्कस किया, ठीक है, स्लाइम बूम डिस्कस किया, ठीक है। तो मतलब कह सकता हूँ अपने 4 ग्रुप तो अच्छे से हो गए, क्राइसोफाइट्स हो गया, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए, इग्लिनॉइड्स हो गए, स्लाइम बूम्स हो गए। अब बचता अपना प्रोटोजोन। तो आप कह रहे होंगे प्रोटोजोन भी यहीं पे करा दो, ये इतनी जगह बची, पर प्रोटोजोन में क्या है? सब प्रोटोजोन सब डिवाइडेड है, प्रोटिस्टा का ग्रुप है प्रोटोजोन, और प्रोटोजोन वापस सब डिवाइडेड है, ठीक है। तो अपन मैं इसको पहले तो रब कर दो, उसके बाद अपन अपना किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट ग्रुप दैट आल्सो सब डिवाइडेड, वो अपन पढ़ते हैं। तो गाइस कैन आई रब दिस, ठीक है, कर दूं? चलो ये अच्छा है किंगडम ना यार, सिंपल सा किंगडम है। और अपना लास्ट जो आता है वो आता है प्रोटोजोन, ठीक है। प्रोटोजोन का हल्का सा इंट्रो दे देता हूँ गाइस। एक लाइन याद रखनी है आपको प्रोटोजोन की, दे आर प्रेडेटर्स या प्रेडेटर्स समझ में नहीं आया,
या पैरासाइट। पैरासाइट तो आ गया ना समझ में, पैरासाइटिक, जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, दैट ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, होस्ट, होस्ट दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो दे एक्ट एज प्रेडेटर्स, दे एक्ट एज प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स, और कह सकते हैं पैरासाइट, पैरासाइट। चलिए अब जो प्रोटोजोन होता है ना गाइस, वो 4 में क्लासीफाई हो जाता है, 4 में डिवाइड हो जाता है। पहला अमीबॉइड, अमीबॉइड ऐसा अलग नाम है थोड़ा। दूसरा फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड। तीसरा सीलिएटेड, सीलिएटेड। चौथा स्पोरोजोन, स्पोरोजोन, चौथा स्पोरोजोन। चलिए ये 4 में क्लासीफाई हो जाता है पैरासाइट, सॉरी प्रोटोजोन। 4 सब ग्रुप में क्लासीफाई हो जाता है, अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन प्रोटोजोन। अमीबॉइड की बात करें ना गाइस, अमीबॉइड की, इसमें अपन को क्या एक एक पॉइंट सबका अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ना वो डिस्कस करेंगे। अमीबॉइड ऐसा प्रोटोजोन है, अमीबॉइड ऐसा प्रोटोजोन है जो अपना खाना या फूड कैसे लेता है, अपना खाना या फूड कैसे लेता है पता है, टू मतलब छोड़ देता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया याद है अपन ने, सूडोपोडिया पढ़ा था, न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा था सूडोपोडिया के बारे में, ठीक है। किसमें पढ़ा था, अमीबा में। सिमिलरली अमीबॉइड में लिखूंगा अ टाइप ऑफ प्रोटोजोन, आप लिखते जाइए गाइस, अ टाइप ऑफ प्रोटोजोन, टाइप ऑफ प्रोटोजोन which capture their prey और चलो फूड लिख लेते हैं, बाय सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है गाइस, फॉल्स पीक, फॉल्स पीक, फॉल्स पीक। अब मैं अमीबा ने देखा था, लाइक इन अमीबा, लाइक इन अमीबा, अमीबा इसी के अंदर है गाइस, ठीक है। अमीबा का अपन ने ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखा था गाइस, ये फूड पार्टिकल है तो वो सूडोपोडिया बनाता है, जैसे जैसे इसमें कवर हो जाता है तो ये, ठीक है, अमीबॉइड। अगला आता है फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड मीन जिनके पास फ्लैजिला हो गए, दे हैव फ्लैजिला, दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला। They are free living also, they are free living also, free living, free living, ये फ्री लिविंग होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है, ठीक है। फ्लैजिला का काम क्या होता है अपन को पता है, ठीक है। फ्लैजिला का काम क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट करा सकता है, ठीक है। तो दे आर फ्लैजिला और दे आर फ्री लिविंग। इतनी सी अपन, इतना ज़्यादा अंदर कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। एक्सप्लेन में भी आ गया ना गाइस, जरा सोचो, एक्सप्लेन में भी आ गया ना प्रोटोजोन के बारे में, एक्सप्लेन में भी आ गया, तो एक्सप्लेन में क्या आएगा, व्हाट आर प्रोटोजोन्स, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, 3 मार्क्स में आएगा, 3 से ज़्यादा तो आएगा नहीं। प्रोटोजोन के बारे में अपन इतना लिख सकते हैं, ठीक है। एक्वेटिक, मैराइन, प्रोटिस्टा की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन प्रोटोजोन्स में लिख सकते हैं, आखिर है तो प्रोटिस्टा ही है। उसके बाद एक एक को अपन हल्का हल्का एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस सिंपल सी बात। चलिए सीलिएटेड में आए, सीलिएटेड में आता है ना, सीलिएटेड मीन्स दे हैव सीलिया, दे हैव सीलिया, सीलिया, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, इनका मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा, इसके कारण क्या होगा, इनका मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा, सीलिया, ठीक है। ऑल ओवर बॉडी पे जब सीलिया होता है तो वो आराम से मूव कर पाता है, ठीक है। इससे सीलिया का एक अच्छा सा अपने पास एग्जांपल आ गया, पैरामोशियम, पैरामोशियम, पैरामोशियम एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। एक और बात, दे हैव कैविटी, दे हैव कैविटी, कैविटी या अपन कह सकते हैं गलेट, गलेट, GULLET, गलेट या कैविटी, दैट ओपन आउटसाइड द बॉडी, दैट ओपन outside the body, open outside the body, ठीक है। सीलिएटेड में,
ciliated में they have cilia that is help for movement. Example Paramecium, they have cavity that is gullet which opens outside the body. तो ये तो बात हुई गाइस ciliated प्रोटोजोन की, अपन ने अमीबॉइड डिस्कस किया, फ्लैजेलेटेड डिस्कस किया, ciliated डिस्कस किया। अब आते हैं अपन स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन, ठीक है, स्पोरोजोन की बात करें तो गाइस अब मेरे को ब्लैक बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पोरोजोन छोटा सा है, मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे ही लिख देता हूँ स्पोरोजोन्स के बारे में। स्पोरोजोन्स के अंदर ना डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत डाइवर्स मतलब अलग अलग तरीके के डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोटिस्टा ही है, ठीक है। अब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो इन्फेक्शियस होता है। कैसे होते हैं? इन्फेक्शियस होता है। इन्फेक्शियस मीन इन्फेक्शन कर देता है, इन्फेक्शियस होता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है गाइस, पता है? इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम क्या होता है गाइस? जिससे अपन को मलेरिया होता है, मलेरिया होता है, मच्छर के अंदर होता है, जिससे अपन को क्या होता है? मलेरिया। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, इसकी पूरी एक लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, इससे दो होस्ट चाहिए होते हैं जो कंप्लीट इस लाइफ साइकिल, एक तो मस्कीटो है, दूसरा ह्यूमन। इसकी पूरी लाइफ साइकिल क्लास 12 में है। आप अगर चाहो कि मैं अभी आपको बता दूं कि एक सेपरेट वीडियो प्लाज्मोडियम की, एक सेपरेट वीडियो 9-10 मिनट की लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने किंगडम प्रोटिस्टा अच्छे से कंप्लीट किया, जिसमें अपन ने क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, इग्लेनॉइड्स, स्लाइम होल्स एंड प्रोटोजोन्स को अच्छे से डिस्कस किया गाइस, और थोड़ा बहुत प्रोटिस्टा के बारे में भी देखा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अपन ने मोनेरा नेक्स्ट वीडियो में किया, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन इंट्रो कर ले लिया, और इस वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट किया। तो गाइस यहाँ तक बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस यार लाइक तो कर दो। क्या है, आपकी जो लाइक है ना, उससे मेरे को एनर्जी मिलेगी ताकि मैं फटाफट कोर्स कंप्लीट करा पाऊँ, वो भी वन शॉट बेस्ट, ठीक है। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑब्वियसली कीप वॉचिंग माय वीडियो।